ओके जय दीपक दादा। सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक जय दादा। सच्चिदानंद जय महात्माओं। सच्चिदानंद। તો આપણે દીપક દાદા ત્યાં સુધી આવે, પુલિતા દાદા આવે ત્યાં સુધી આપણે હોમવર્ક ચેક કરી લઈએ. यस। ઓકે વિધિબેન શું હતું? हाँ होमवर्क ए हतु ઓહ के आज सॉरी आज क्या दिन है? हाँ राइट। आज होमवर्क ये था कि आपने किसमें दादा भगवान के दर्शन किए और कहाँ पर चूक गए, और दूसरा था कि किसका अहम आपने दुभाया है, और आज आपने किसकी सेवा करी है। हाँ तो बोलिए, आपका रिपोर्ट बोलिए। हाँ आज मैंने सबके भगवान देखे, सुबह उठ के मम्मी पापा में खुशी में, और फिर मंदिर में जाके दादा भगवान के दर्शन किए, फिर मैं ट्यूशन गई वहां पे, और आज हमारे घर गेस्ट आए थे उनमें दादा भगवान के दर्शन किए, और आज के दिन में जो भी मिले हैं उस सब में दादा भगवान के दर्शन किए। और आज मैंने थोड़ा मम्मी हम मेरे से वाणी से वो डुबाया था, और आज मैंने मम्मी की सेवा की थी। तो मम्मी को क्या दुबाया? सेवा किया तो बहुत अच्छा किया, हो तो न्यूट्रलाइज कर दिया, पर क्या मम्मी से क्या हुआ था? हाँ आज वो मेरे कजिन का फोन आया था, और मेरे कजिन के साथ मेरा थोड़ा क्या मतलब झगड़ा जैसा हो गया, तो मैंने मम्मी के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया, उसका गुस्सा मम्मी पे निकाल दिया, इसलिए वाणी से हम हो गया आज। अभी तो महात्मा हो गए, किसी के गुस्से नहीं होने का। हाँ राइट। दादा को याद करें। और मंदिर में तो आप गई थी तो उधर तो दादा भगवान कैसे आ गया? मंदिर में तो किधर कैसे आ गया? घर के मंदिर में। हाँ घर के मंदिर में। ओके ओके वेरी गुड। खुशी जय सच्चिदानंद। आज मैंने दीदी में देखे थे दादा भगवान, मम्मी में देखे थे दादा भगवान, और फ्रेंड्स में देखे थे। और आज घर पे गेस्ट आए थे तो मम्मी की मैंने हेल्प की, और आज किसी का अहम नहीं दुभाया है, और दीदी की सेवा की थी। अच्छा तो कैसे सेवा किया गेस्ट को? क्या कैसे सेवा किया गेस्ट को? गेस्ट तो आपने बताया कि मम्मी को हेल्प किया, तो हेल्प इज ऑलवेज सेवा। तो क्या मम्मी को क्या हेल्प किया? मम्मी को तो फर्नीचर साफ कर दिया, फिर कपड़े सुखा दिए, फिर मैंने कचरे निकाल दिए, और 2 रूम में पोछा लगा दिया। ओ अभी तो मेरे को दीपक दादा ये खुशी तो अभी मेरे को छोटी लगती थी, अभी तो बहुत बड़ी गई हो गई। क्या बात है, सही बात है। ओ वेरी गुड। और आपने मेरे होमवर्क कर दिया, वेरी गुड। हाँ अभी दीदी से साथ कभी टकराई नहीं होगा, राइट? हाँ ओके साक्षी बहन। जय सच्चिदानंद। मैं आज मम्मी नाम हिंदी में बोलिए। हाँ
मैंने आज मेरी मम्मी, पापा, बहन, मेरी फ्रेंड में और पपीज में देखे थे, बर्ड्स, प्लांट्स में देखे थे। ओके और मैंने आज मम्मी को दिए थे आज सेवा हेल्प में। क्या सेवा में क्या किया? मम्मी को बर्तन धो दिए थे। ओके प्रहार प्रहार क्या? प्रहार प्रहार सुनता है? सच्चिदानंद आज मैं हिंदी में हाँ आज मैंने पापा मम्मी फिर फ्रेंड्स में फिर कुत्ते में फिर जो भी आज दिखा उन सब में मैंने दादा भगवान देखे थे। ओके फिर मैंने आज मम्मी की हेल्प की थी और मम्मी की सेवा की थी। मैंने मम्मी और मेरे लिए जूस बनाया था। ओके तो क्या मम्मी को क्या सेवा किया? मम्मी की क्या मम्मी की क्या सेवा किया? मम्मी और मेरे लिए जूस बनाया था। मम्मी ने बोला तू बना और मैंने ग्रेप्स वॉश करनी थी तो वो भी मम्मी की हेल्प की थी। मैंने Oh. ग्रेप्स वॉश की थी। वेरी गुड दादा देवम जय सच्चिदानंद आज मैंने मम्मी में, पापा में, बा में और दादा भगवान देखे थे और सभी में। और मैंने आज दादा को हेल्प की थी, उनके पैर दबा दिए थे। वेरी गुड कश्यप हाँ जय सच्चिदानंद आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी। मैंने आज कुत्ते में, पेड़ पौधे में, फ्रेंड्स में दादा भगवान देखे थे। मैंने मन वचन काया से किसी का हम नहीं डुबाया था। वेरी गुड दादा अभी कुत्ता तेरे पीछे नहीं पड़ रहा था ना? नहीं है? नहीं पड़ा। अभी नहीं पड़ता है। वेरी गुड वो एक्सपेरिमेंट देखा ना? वेरी हाँ। गुड हाँ हिताशी बहन बोलो। हाँ वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने आज एक बार मम्मी का हम डुबाया था। ओ अभी तेरे को मम्मी को क्या चल रहा है? क्या हुआ था? वो मेरी फ्रेंड क्लास अटेंड करने आई थी तो 15 मिनट का ब्रेक था, आधा घंटे का था। तो तब मैं और मेरी फ्रेंड नीचे खेलने चले गए। मम्मी ने बोला कि ऊपर पढ़ने चल तो ऊपर आए तो मेरी फ्रेंड ने बॉल खेलने को लिए तो मम्मी का हम डूब गया, फिर पढ़ने बैठ गए। हाँ तो अपना क्या तो 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है अपने लाइफ में? स्टडी, हेल्थ केयर और दादा भगवान। तो क्या आपने क्या किया आज? नंबर 1 चुका दिया? क्या आपकी वॉइस स्लो आ रही है? हाँ आपकी वॉइस स्लो आ रही है। आपने नंबर 1 चुका दिया आज राइट? हाँ तो इसको क्या पनिशमेंट? एक मिनट ओके क्या पनिशमेंट देगा आपको? हाँ पिताश्री ट्रॉफी देना होगा। ओके तो देखता है पुलिन दादा क्या बोलते हैं, क्या पनिशमेंट देगा पुलिन दादा। हाँ बोलो प्रहार। હા મેં છે ને આજે કોઈનો અહમ भी નતો દુભાયો અને आज मैंने किसी का अहम नहीं दुभाया था। और मैंने वो लिखा था 25 बार आई मीन के बोला था आपके लिखने का बाकी है। कल होमवर्क करके आना ओके? पुलिस दाना ये इन लोग का होमवर्क क्या था विधि? जस्ट फॉर पुलिस दाना बोलिए। हाँ होमवर्क ये था कि किसने दादा भगवान के दर्शन किए और किसका अहम दुभाया और किसकी सेवा की। पुलिस दादा आपने सुना ये बच्चों का रिपोर्ट, अभी बात करिए हम लोग के साथ। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने दादा भगवान भी देखे और सेवा की है। तो मैं तो खाली एक क्वेश्चन पूछूंगा
कि सभी ने बताया कि मैंने घर में मम्मी की, पापा की, दादा की सेवा की। प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि ये सेवा करने के बाद आपको कैसे लगा? आपको अंदर महसूस कैसे हुआ? खुशी महसूस हुई। खुशी महसूस हुई। ओके जी। देवम, बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने दादा के पैर दबाए, क्योंकि एज हो गई है तो उनकी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, कश्यप को कैसे लगा? पहले से बहुत अच्छा लगा। पहले से यानी? मैं जो दिन सेवा नहीं करता था वो दिन मुझको अच्छा तो लगता था पर बहुत अच्छा नहीं लगता था। ओके, तक्षिबा? हाँ, मैंने आज मम्मी का हम दोपहर फिर हेल्प की, फिर अच्छा लगा। ओके, और प्रहार? मुझे पहले सेवा नहीं करता था, तब मतलब मैं पहले करता था पर बहुत सारी नहीं करता था, तब मुझे खुशी थी पर थोड़ी थोड़ी थी। अब मुझे सेवा कर कर और खुशी हुई, हाँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा दूसरों की मदद करना और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो एक सबका अनुभव है कि दूसरों की सेवा की तो आप सबको खुशी मिली, सबको अच्छा लगा। उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे एक कारण है कि जब हम कोई भी जीव को सुख देते हैं, अपने सेवा की, तो उसको खुशी मिली ना, मम्मी है, पापा है, जो भी है, तो दूसरों को सुख देने से अपने को सुख मिलता है। ये बहुत बड़ी चाबी है। ये चाबी आपने अनुभव की है, उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो कुदरत अपने आप अपने को खुशी देती है। इसीलिए खुश होने के लिए आपको बाहर से सुख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम खुश होने के लिए अच्छा खाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, घूमने जाते थे, या कभी कभी तो अपने से जो छोटा है ना उसको चिढ़ाते थे, उसको परेशान करते थे, और वो फिर उसमें से खुशी मिलती थी, दूसरों को दुख देके। लेकिन एक छोटी सी बात आज आप सबने अनुभव की कि सेवा करने से क्या हुआ, तो कि आपको खुशी मिली है। तो सेवा करने से उनको खुशी मिलती है और उनकी खुशी से हमें खुशी मिलती है। ये कुदरत का बहुत बड़ा कायदा है, और इसको खास खास समझना और ये एक प्रैक्टिस कर देना, एक आदत कर देना कि रोज हो सके तो कम से कम एक बार तो किसी न किसी जीव को, एक बार किसी न किसी व्यक्ति को खुश करो, खुशी दो, या जैसे आप लोगों ने कहा ना वैसे सेवा। और जब सेवा की बात हो रही है तो उसमें एक बात दादा भगवान की मैं उसमें वो करूँगा, शामिल करूँगा कि जो व्यक्ति 3 लोगों की सेवा करता है वो जिंदगी में दुखी नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि जो व्यक्ति माता को, फिर पिता को, और तीसरा अपने गुरु को, ये 3 विशेष व्यक्ति हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारा परवरिश करते हैं। इन व्यक्तियों की सेवा करने से हमको इतने आशीर्वाद मिलते हैं कि हमको कभी दुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर जीवन में सुखी होना है तो ये बात जरूर ध्यान में रखना। आपने आज तो एक प्रयोग किया, और प्रयोग करने से हमको अनुभव हुआ कि सेवा करने से लाभ होता है, उसके पीछे का विज्ञान है। इसलिए अभी खुश होने के लिए बाहर से सुख की जरूरत नहीं, दूसरों को सुख देने का खाली नक्की करो। मैं नहीं कहता हूँ कि हर बार आप कर पाओ,
लेकिन नक्की खास रखो कि जब भी मौका मिले मैं किसी भी व्यक्ति को उसके लिए थोड़ा आगे जाओ तो किसी भी जीव को भी सुख दोगे ना तो आपको सुख मिलेगी। और सुख देने की अगर प्रैक्टिस हो जाए जब मौका मिले तब, ऐसा जबरदस्ती की नहीं, जब मौका मिले तब तो सेवा जरूर करना। आपको ऐसे ही अंदर से खुशी मिलेगी, और जब अंदर से खुशी मिलेगी, अंदर से आनंद आएगा तो बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। और फिर जो झगड़ा होता है फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ या घर में, वो भाग भी कम हो जाएगा। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब हमारे वडील, हमारे जो बुजुर्ग है, माता पिता है, घर में दादा दादी है, चाचा चाची है, वडीलों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करने से उनके आशीर्वाद मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है ये आशीर्वाद, यानी वो हमारा भला इच्छा करते हैं, भलाई इच्छता है, उससे हमको भी क्या है, व्यवहार में बहुत लाभ हो जाएगा। अभी आज तो आप छोटे हो तो आपका व्यवहार क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छा इंसान बनना। तो इनके आशीर्वाद मिलने से हमारे जो पढ़ाई है उसमें हमें भलाई मिलती है, फिर हमारी सेहत अच्छी रहती है, अच्छा खाना पीना मिलता है। आशीर्वाद बहुत अनेक प्रकार से बहुत बहुत सहायता करता है, बहुत ही उपयोगी होता है ये। आज इसकी कीमत शायद आपको पता चले या ना चले, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको पता चलेगा कि माँ बाप के जो आशीर्वाद होते हैं वो बहुत बड़ा एक कवच का काम करता है। कवच ना, वो प्रोटेक्शन करता है, वो रक्षण करता है। जिंदगी में कोई भी मुश्किलें आती है अगर, तो उसमें हमें भी बहुत रक्षण करता है, रक्षा करता है। तो और अगर मुश्किल नहीं है तो आगे भी हमको हमारे जीवन में सहायता करते हैं। आज आपके जीवन में तो एक अच्छी सेहत है, अच्छी पढ़ाई है, वो सब उसमें अच्छे अच्छे फ्रेंड्स है, मित्र है, इन सब ऐसे अच्छे अच्छे संयोग उत्पन्न होंगे जिससे आपको लाभ होगा। और अगर नहीं भी है, अच्छे सहयोग नहीं है, तो बुरे संयोग से, यानी बीमारी से, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, याद रहने से, इन सारे प्रतिकूल संयोगों में भी आपको बहुत बहुत सहायता करेगा और अच्छी तरह से आप उस संयोग में से निकल जाओगे। तो बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा से बहुत लाभ होता है, खुशी तो मिलती है, सुरक्षा रक्षण भी मिलता है, और अंदर से खुशी होती है तो हम और लोगों को खुश कर सकते हैं। अगर हम अंदर से दुखी है तो हम ना अपनी कुछ पढ़ाई में काम कर सकते हैं, हमको आनंद नहीं आता है तो हम जिद करते हैं, हम रोते हैं, हम आग्रह करते हैं कि मुझे इस प्रकार का खिलौना चाहिए, इस प्रकार के कपड़े चाहिए, क्योंकि दूसरों के पास ऐसा है। दूसरों बच्चों का देख के हमको ऐसा लगता है मुझे भी ये चाहिए, और नहीं देते हैं तो हम जिद करते हैं। उससे माता पिता के साथ टकराव होता है, उनको दुख होता है, हमको दुख होता है, और सारा का सारा वातावरण बिगड़ जाता है। यू सी, तो ये सेवा करने से अंदर की खुशी है, और अंदर की खुशी से हम टकराते नहीं हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं, हमारे कहे के अनुसार, हमारे मर्जी के अनुसार, मानो कभी कभार कुछ नहीं किया, मम्मी पापा ने अपने कुछ मांगा था उस हिसाब से आपको शायद नहीं दिया, खिलौना है, कपड़ा है, या कुछ बात भी है, तो आपको इतना दुख नहीं होगा, आप इतने नाराज नहीं होगे, उससे झगड़ा नहीं होगा। तो माता पिता को कितना अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों ने मेरी बात सुन ली, मेरे बच्चों ने एडजस्टमेंट कर लिया। तो ये व्यवहार भी उनको इतना सुख देगा, इतना सुख देगा कि उससे आपको आशीर्वाद डबल मिलेगा। सेवा नहीं भी की है फिर भी आपने रोआ नहीं, आपने स्वीकार कर लिया उनकी बात को, तो उनको तो इतना आनंद आएगा कि मेरा बच्चा होशियार है, मेरा बच्चा इतना होनहार है। और ये जो उसके वजह से मौन आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद इतने मिल जाएंगे कि आपका काम जिंदगी में ऐसा ही हो जाएगा।
आप बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गए, आप यशस्वी हो गए आपके कार्यों में, पढ़ाई है या जो भी आगे के जीवन के कार्य है उसमें आपको बहुत ही सहायता रहेगी। तो एक अच्छे इंसान बनने में, एक यशस्वी जीवन जीने में, सक्सेसफुल लाइफ जीने में आपको बहुत हेल्प सहायता करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कंटिन्यू। बहुत अच्छा, जरूर। बहुत अच्छा। पुलिस दादा एक 10 का क्वेश्चन लेगा। हाँ દાદા મારો ક્વેશ્ચન નથી, મારે એમ કેવું છે કે પુલિન દાદાએ કીધું કે આપણને એવું થાય કે બીજા છોકરાનો જોઈને આપણને એવું થાય કે મને પણ આવું જોઈએ છે, અને આપણે પપ્પાને મમ્મી પપ્પાને જીદ કરીએ કે મને આવું જ જોઈએ છે, પણ મારે જીદ નથી થતી, જીદ જ નથી કરતી કે મમ્મી પપ્પા મને આ લઈ દે, પણ આ જોઈએ છે મને ઓલરેડી એવું મળી જ જાય કીધા વગર। हाँ, वो तो बहुत लकी हो। तो अगर आपको बिना मांगे ही आपके हर चीज मिलती है तो आपको, आप तो लकी है, वेरी लकी। लेकिन वो तो आज है, अगर भविष्य में अगर ऐसा कुछ बने कि कुछ संजोग के वजह से वो आपको तुरंत नहीं दे पाते और आपने को बोला कि मुझे बाइसिकल चाहिए और कुछ कारण की वजह से इमीडिएटली नहीं दे पाएंगे, तो आपको दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो आप जिद नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप बड़े हो जाओगे और आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहे और नहीं कर पाओगे, तो आपको लगेगा कि अगर सामने वाला ने एडजस्ट किया तो कितना अच्छा लगता है। तो यू आर लकी, आप अच्छे नसीबदार हो कि आपको बिना मांगे सब मिल रहा है। नसीब, गुड। ओके, हाँ जैसे ओके, वेरी गुड। तो कल के लिए सेम होमवर्क रखे आओ, सेम वो होमवर्क रखेंगे। खुशी बहन बोलो। मुझे जो चाहिए होता है ना, तो मैं मम्मी पापा को कहती नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए, पर मुझे मिल ही जाता है वो। नसीबदार हो तो इतना समझना चाहिए, इतना समझना चाहिए कि मम्मी पापा आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं कि बिना मांगे उनको मालूम है आपको क्या चाहिए और देते हैं। तो आपको भी है ना रिटर्न विथ थैंक्स करने का, आपको भी ऐसा लौटाने का कि जैसे मम्मी पापा मेरे मांगे के बिना मुझे चीज देते हैं, तो मुझे भी उनके कहे बिना उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए। यानी कि छोटा छोटा तुम्हारा खुद का काम है कि खुद के कपड़े जगह पे रखो, या अपने स्कूल बैग है, बुक्स है, अपना काम खुद करो, खाना खाने के बाद अपनी डिश उठा के रखो या दूसरों की डिश भी उठा के रखो। ऐसे छोटे छोटे काम उनको नहीं कहना पड़े कि बेटा खुशी तू ये कर, आप खुद अपने आप उनके कहे बिना अगर कर दोगे तो घर में कितना सुंदर वातावरण होगा, उनको कितना प्यार आएगा तुम्हारे लिए, तो तुमको भी खुशी मिलेगी और घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे वो बिना मांगे आपको देते, वैसे आपको भी बिना मांग उनके कहे सेवा करते रहो, कुछ सहायता करते रहो, तो उनको खुश में। और सबसे ज्यादा खुशी तो अगर आप अपनी पढ़ाई करो और आप झगड़ा मत करो, तो उससे ज्यादा खुशी उनको नहीं है कोई भी। प्रहर बोलो। मुझे भी खुशी जैसा सेम ही है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बस ये कॉमन है, सबके लिए बराबर है। आप भी आज से ये बात सुनी है, समझी है, इतना सत्संग सुनते हो, तो इतना आज से नक्की करो कि उनको कहने की जरूरत ना पड़े, मैं सामने से करूंगा, तो उनको भी बहुत खुशी, आपको भी बहुत खुशी, और खुशी का गुना मल्टीप्लाई होगी, बढ़ते जाएगी। जैसे जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल के लिए तो होमवर्क मिल गया। ओके, હવે पुलिस दादा आपको टाइम हो गया आपका एक्सपीरियंस का, तो पहले एक्सपीरियंस लेगा, बाद में क्वेश्चन लेगा। जय सच्चिदानंद पुलिन काका। जय सच्चिदानंद पुलिन काका। जय सच्चिदानंद पुलिन काका। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, रजनी दादा। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा।
जय सच्चिदानंद कोलिन काका। ओके सब म्यूट कर दिए प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच एडजस्ट एवरीवेयर का अनुभव बताने के लिए आ रहे हैं सुषमा बहन कोरे भोपाल से। बताइए जय सच्चिदानंद और अपना अनुभव बताएं। जय सच्चिदानंद। जय सभी सच्चिदानंद। दादाजी के सभी आप पुत्रों को जय सच्चिदानंद, सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। एडजस्ट एवरीवेयर जो दादाजी का एक जो सेंटेंस है, कहने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके ऊपर यदि कितना कह सके, कितना बोल सके, वो हमेशा कम रहे ऐसा लगता है। बहुत बड़ा वाक्य दे दिया दादाजी ने हम लोगों के लिए, एडजस्ट एवरीवेयर। इसमें यदि अपनी खुद की भूमिका कहूँ तो अभी बीच में मेरा पार्ट आता है, ऊपर बड़े बुजुर्गों का साथ है, नीचे बच्चे हैं। ऐसी मेरी अभी जीवनचर्या चल रही है। 1.5-2 साल से लगभग ऐसा हो रहा है कि कुछ समय मुझे मम्मी पिताजी के साथ निकालना होता है, कुछ समय मुझे भोपाल में बच्चों के साथ निकालना होता है। तो बच्चों के साथ में ऐसा रहता है कि इधर जब भोपाल रहते हैं तो सब एकदम नॉर्मल जो रहता है वैसा ही सभी की लगभग उसी टाइप से रहना होता है। लेकिन यही जब हमें घर जाने का होता है मम्मी पिताजी के पास, तो एक वहाँ का वातावरण बिल्कुल भोपाल से विपरीत हो जाता है, अलग ही है। उसमें हमें एडजस्ट होना होता है। बड़े लोगों के जैसा रहन सहन है, जो भी उधर का माहौल है, उसमें ढल के उसी के में जीना होता है हमें। फिर जैसे कभी हमें जैसे घर से ही बाहर निकलना है, तो वो रीजन मेरा अकेला नहीं है कि मुझे क्यों निकलना है, घर से बाहर क्यों जाना है, न परिवार अकेले का। उसमें पूरे गांव में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका भी समाधान हो कि आज इस कारण से इनको बाहर जाना है। इस टाइप का वातावरण है उधर का। उसमें किस तरह से हमें एडजस्ट होना है, अच्छे से दादाजी का ज्ञान की समाधान लगभग भले किसी का हो या नहीं हो, लेकिन एक अंदर से रखते कि समाधान सभी का हो, सभी के साथ एडजस्ट हो के और सब समस्याओं का समाधान हो जाए। फिर इधर जब बच्चों के बीच में आते तो बच्चों के साथ फिर उनके जैसी दिनचर्या में आना पड़ता है, उनके जैसे ढलना पड़ता है। ऐसा तालमेल बैठा बैठा के दादाजी का ज्ञान जो है, हमें दृष्टि है, हमारे पास समझ है, जो भी करते करते कि तारो स्तने मड़े छे बीजू कोई नहीं, तारो स्तने मड़े छे। ये कभी कभी ऐसा होने लगता है कि इससे बहुत पावर मिलती है। और सभी बड़े लोगों के साथ का एडजस्टमेंट हो, बच्चों के साथ का हो या आसपास के लोगों के व्यवहार जिनके साथ है, सभी के साथ इसी वाक्य से लगभग एडजस्टमेंट लेने होते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे अभी एक कार्यक्रम में मेरा भी जाना हुआ है एक जगह रिलेशन में, वहां के जो भी संयोग थे, एक भी ऐसा नहीं था कि जो लगे कि अनुकूल हो, सारे संयोग प्रतिकूल। अब उसमें पूरे तरह से अपने को एडजस्ट हो के पूरा समाधान लाके सबके साथ में तालमेल बैठाना और उसमें मुख्य भूमिका में होके किस तरह से करना है हमें, वो सब पूरा एक तरह से चुनौती थी। लेकिन बार बार एक ही रखा कि दादाजी शक्ति देना कि जिससे सभी का समाधान भी हो और अपना खुद का भी समाधान हो। कहीं किसी के साथ में कोई बात कहा सुनी तो दूर, किसी के मन में कोई एहसास भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव है, कि ये प्रतिकूल संयोगों में कैसा क्या चल रहा है, किसी को एहसास नहीं हो पाया। मगर शक्तियां जो मांगी, जो पावर मिली दादाजी से, उससे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया किसी तरह से कैसे कैसे संयोग आते गए। और सभी एक के बाद एक 2 दिन का लगभग हमारा उधर रहना हुआ। दोनों दिन बिल्कुल आराम से पूरा समय व्यतीत हुआ और किसी के साथ कोई उलझन नहीं हो पाई। सबसे अच्छी बात ये रही, जो भी प्रोग्राम थे, जो मेरा फर्ज था, ड्यूटी थी,
वो मैंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करी। और जो भी जिसके साथ में भी बातचीत हो या कोई भी काम हो, बड़े अच्छे ढंग से पूरा हो गया। ये सिर्फ ज्ञान दृष्टि के कारण ही ऐसा हो पाया। यदि नहीं होता है, ये समझ नहीं होती, तो शायद मेरे ख्याल से तो ये सब हो पाना बहुत ही मुश्किल था। झगड़े हुए बगैर, कुछ कहा सुनी हुए बगैर तो नहीं हो पाता कुछ ऐसा। और रोज बरोज हम ही लोगों के बीच में यदि घर की बात करें तो कल ही ऐसा हुआ कि भोपाल में बाहर जाने का हो गया। मौसम एकदम बिगड़ा हुआ, साफ था जब घर से निकले और एकदम अचानक मौसम बिगड़ गया। अब बाहर आंधी तूफान, बादल पानी, ये सब, बहुत ठंडा वातावरण एकदम से हो गया। अब टाइम लगभग हम लोगों का 2-3 घंटे ऐसा निकल गया। लेकिन जैसे ही मौसम बिगड़ा, एक बहुत अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पे हम लोग रुके। वहां बस यही होता रहा कि ये कैलकुलेशन चला कि यदि अपन ने वहां टाइम नहीं बिगाड़ा होता, तो ऐसा नहीं किया होता, तो शायद हम लोग परेशान नहीं होते, टाइम से घर पहुंच जाते। इधर प्रत्युष का घर से फोन आया कि मौसम बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है, भीगना तो पड़ेगा ही, किसी तरह आना ही पड़ेगा। ठीक है, जो होगा देखेंगे, ऐसा मन में चल ही रहा था कि होगा, अब भीगेंगे, जो भी आएगा करना तो है ही, किसी तरह पहुंचेंगे। थोड़ा वेट किया, बारिश रुक भी गई, मगर जब वो जो उलझन चल रही थी कि यदि ऐसा किया होता तो ये होता, तो तभी एकदम से आया पुलिनारायण जी। ऐसा मेरे को कभी कभी बोलते कि कुछ दिनों बाद ये टाइम देखोगे तो हंसोगे, जो समय निकल रहा है उसके ऊपर खुद हंसोगे। तो वही मैंने बोला, मैंने कहा ये तो अभी बस घंटे 2 घंटे में लगभग अपने को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि होना क्या है, भीगेंगे नहीं भीगेंगे, कैसे पहुंचेंगे घर, क्या होगा, वो अब भी बस कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा हमें। काय को इतना अच्छा मिला है, जो भी हम सुरक्षित जगह पे खड़े हैं, परेशान तो कुछ हो नहीं रहे, आराम से देखते कि होना क्या है। अब आराम से बारिश रुकी, हम लोग सुरक्षित जैसे रुके थे वैसे सूखे घर आ गए। थोड़ा ठंडा जरूर लगा, ये आराम से अपना हो गया। वो एडजस्टमेंट जो हो चर्चा सत्संग में सुनते रहते हैं कि ऐसे ऐसे ये करेंगे तो ये ऐसा समाधान होगा, ये करने से ये अभी बुद्धि परेशान कर रही है, लेकिन सच में कौन सा संयोग हमें कैसे कहाँ तक ले जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तो ये आराम से ये समय निकल जाएगा। क्योंकि संयोग तो वियोग होना ही होना है, उलझन करने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा वेट जरूर होता है, लेकिन एडजस्टमेंट हो जाता है। इतना तो दादाजी का आशीर्वाद, कृपा, जो भी कहें, ज्ञान सत्संग का लाभ कहें, सब कुछ आराम से हो जाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुषमा बहन बहुत अच्छा। पुलिदान जी, आप इस एनालिसिस करिए भगवान का। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे है। आपने कहा कि आपके जीवन के संजोग कुछ इस प्रकार के है कि आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़े। एक बाजू आपके नीचे आपके लड़कों के साथ और दूसरी बाजू ऊपर आपके बुजुर्गों के साथ हैं। और क्योंकि दादा का ज्ञान है और दादा का एक मास्टर की है कि एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालो। टकराव टालने के लिए एडजस्ट करना है, और टकराव इसलिए टालना है ताकि हम कर्म जो लेके आए हैं उससे हम मुक्त हो सके, हमारा जो हिसाब है वो अच्छी तरह से चुकते हो जाए। तो आपने जो बोला कि आपका जो प्रसंग था, व्यवहार का प्रसंग था, जिसमें टकराव होना ही था, लेकिन क्योंकि आपने पहले से निश्चय किया था कि किसी भी संजोग में टकराव नहीं करना है, और टकराव न करने के लिए आपने एडजस्ट करने का निश्चय किया था, नक्की किया था, इसलिए आपको बहुत फायदा हो। इससे मेन वस्तु क्या है कि जिसको मोक्ष जाना है उसके लिए ये बहुत सहायक है। सहायक किस तरह से कि कर्मों का निपटारा भी होता है, और निपटारा किसको कहते हैं, सामने वाले का अपने ऊपर कोई क्लेम बाकी रहता नहीं। जब किसी का क्लेम बाकी नहीं रहता है तो इस अवतार में वो सब जो हिसाब है पूरा हो जाता है, ताकि अगले अवतार के लिए आता नहीं है। सो एडजस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो दूसरे का क्लेम नहीं रहता है, और हमारा जो अहंकार है वो आज घिस जाता है। एडजस्ट करने में अपने को, अपने अहंकार को नीचे रखना पड़ता है, इसको दूसरे के
अहंकार, दूसरे की खुशी, दूसरे के व्यू पॉइंट को महत्व देके अपने व्यू पॉइंट को कम करना या नीचा रखने का होता है, तो उसमें हमारा खुद का अहंकार घिस जाता है। मुक्त जाने के लिए ये दो चीज बहुत जरूरी है, किसी का हम पे क्लेम नहीं और हमारा अहंकार डाउन जाना। क्योंकि अगर हमारा अहंकार डाउन नहीं जाएगा तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, गर्वरस, और फिर अगर बढ़ जाता है तो फिर दूसरों को ठेस पहुंचने, दुख देने की बात आ जाती है। तो दूसरों को दुख देने वाली बात तो अपने आप इनडायरेक्टली सॉल्व हो जाती है। एडजस्टमेंट करने में दुख देने वाली तो बात आती ही नहीं है, तो ना दुख नहीं देने का है वो बात भी कवर हो जाती है, हमारा अहंकार डाउन जाता है। और महत्व की बात जो आपने कहा कि हमने पीछे यानी पिछले अवतार में किसी को दे के आए हैं, सबके ऊपर इतनी दादागिरी की है ना, तो कि आज हम पे सब लोग दादागिरी कर रहे हैं, ऐसे संजोग निर्माण हो रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान है तो हम समझ सकते हैं। बाहर की दुनिया के लोगों के पास अगर ये ज्ञान नहीं है तो उनको तो बहुत सफोकेशन करेगा, मेरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे को दबा रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं और मेरे को सब वो कर रहे हैं, तो उससे उल्टा दूसरा नुकसान हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, या फिर वो बदला लेने की वाली भावना और कर्मों को चिकनाहट बढ़ जाती है, बैर बढ़ जाता है। तो हम एडजस्ट होने से बड़ी बात तो क्या है, बैर रहता नहीं है। दादा भगवान ने खास कहा ये कलयुग है, ये कलयुग में जो दूसरा कुछ हो ना हो, इतना तो जरूर आप खास ध्यान में रखना कि किसी के साथ बैर ना बना रहे। किसी का बैर नहीं रहना यानी किसी का हम पे क्लेम नहीं रहना, दावा नहीं रहना कि भाई ये ऐसा ऐसा है आपके। अगर क्लेम नहीं रहा ना तो बहुत हो गया, हम छूट गए। अगले अवतार में ये बाकी नहीं रहेगा। पिछले अवतार में हम सबके ऊपर हमारा जो हुक्म ही करके आए हैं ना, तो आज हम चुपते कर रहे हैं और हमको तो आनंद भी आता है, क्योंकि क्या है, ज्ञान दृष्टि वापरे ना तो एडजस्ट होने वाला भाग भी हम नहीं है, हम शुद्धात्मा है। और एडजस्ट करने वाला भाग एडजस्ट कौन कर रहा है, तो फाइल नंबर 1 एडजस्ट कर रही है, और वो एडजस्ट कर रही तो अच्छा है। उसका फाइल नंबर 1 का कर्म का जो देवा है, जो डेथ है, वो हिसाब चुकते हो रहा है। तो हमने अगर बैंक से लोन ली है और अगर हमारा लोन रिपेमेंट हो रहा है तो आनंद ही आएगा, खुशी होगी। तो इस समझ के साथ हम खुशी खुशी एडजस्ट हो सकते हैं, हम खुशी खुशी दूसरों के बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी हमारा अहंकार को घिसने देते हैं, ताकि बचा कुचा भी अगर कुछ है ना, मैं कुछ हूँ, वो भी निकल जाएगा। और निकलेगा तो जाएगा कहाँ, हमारा अस्तित्व कहाँ पे जाएगा। एडजस्ट होने में ऑटोमेटिकली पुद्गल में से निकल के हम शुद्धात्मा के सीट पे आ जाते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे को ऐसा नहीं बोला, मेरे को ऐसा बोला, ऐसा करते हैं, नहीं, एडजस्ट हो जाओ, निकाल करो। क्यों निकाल करो, तो ये फाइल नंबर 1 का हिसाब चुकते करना है। अगर मोमेंट आप बोले फाइल नंबर 1, तो आप खुद आत्मा में प्रस्थापित हो जाते हो, हम खुद आत्मा में प्रस्तावित होते हैं। तो एडजस्टमेंट करने से हम शुद्धात्मा की सीट में या शुद्धात्मा की जागृति पे आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट बेनिफिट, लोक भाषा में दादा ने तो बोल दिया एडजस्ट हो गए, पर उससे हम हमारे पुद्गल से दूर हो जाते हैं, पुद्गल के सुखों से दूर हो जाते हैं। संसार में सुख नहीं है ऐसा सज्जड़ स्ट्रॉन्ग दृढ़ हो जाता है, और वो ये समझ ही ऑटोमेटिकली व्यक्ति को आत्मा की ओर या मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो ये जो आपकी समझ थी कि जब दोनों बाजू ऐसे में आता है तो कंपल्सरी है ना, कुदरत आपको पुद्गल में से निकाल के आत्मा में प्रस्थापित करता है। संसार के सुखों में जबरदस्त वैराग्य आ जाता है। अभी कोई विनाशी चीज खपती नहीं है कि देख ले, विनाशी चीज में कोई सार नहीं है, इसलिए बाई चांस ऑटोमेटिकली आपका डिस्चार्ज मोह भी पूरा छेदन मेदन हो जाता है। आप आत्मा में प्रस्थापित होते हो, सो मोक्ष के लिए बहुत ही हेल्पिंग है। और जो दूसरा आपने एक अनुभव कहा कि व्यवहार में आपको जाना हुआ जहाँ पे टकराव होता ही था,
बट आपने निश्चय किया कि नहीं करना है, इसलिए आपने आपके मन को समाधान दिया, आपने आपके बुद्धि को समाधान दिया, और बुद्धि उछली नहीं, ये ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय अन्याय सामने वाला करता, वो सब भाग जो बुद्धि अगर एक काम करती, बुद्धि काम करती तो सामने वाला दूषित दिखाई देता, तो वो सामने वाला दूषित नहीं दिखाई देता है, वो भी आपका एक लाभ हो गया एडजस्टमेंट करने से। और आपके अंदर हो, मैं इसको दिखा दूंगी, ऐसा क्यों करते हैं, उसने ऐसा किया, मैं अपना मुंह फुला के बैठ जाऊंगी, ये मन में ऐसे विचार भी आते नहीं है। यानी आपका मन का भी समाधान हो गया, आपका मन ने भी रिवोल्ट बलवा नहीं किया है ना, तो मन भी आपका शांत रहा, बुद्धि आपकी शांत रही। और जो दादा भगवान का जीवन का सिद्धांत था, जीवन का सिद्धांत, या तो मैं कहूंगा कि मोक्ष जाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कायदा कहीं पे मत देखो, डोंट सी लॉस प्लीज सेटल, कायदा मत देखो, सच और सही मत देखो, बस निकाल करो, सेटलमेंट करो। तो ये जो बात थी, किसी का क्लेम ना रहे, बस निपटारा करो, अपना अहंकार डाउन जाएगा ना। अभी एक बार एडजस्ट करने में जब हमारा अहंकार डाउन जाता है ना, तो उसका दूसरा फायदा क्या होता है कि मानो हम ऐसे संजोग है जहाँ पे हमें किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं होना है। मानो कल जाके आपके पुण्य का योग आया, कल जाके आपकी जो मनमानी है आप कर सकते हो। दो लोग ऐसे हैं जो आपके हर बोल को वचन को पालेंगे। ऐसी परिस्थिति में ये एडजस्टमेंट करने की वजह से अहंकार इतना डाउन गया है ना कि आप सहज हो जाओगे, और सहज हो जाओगे ना तो फिर भले आपकी मनमानी चलेगी, लेकिन आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे दूसरों को ठेस पहुंचेगी। तो इस प्रकार के अनुभव जो आज वर्तमान संजोगों से पसार हो रहे हैं, उसमें आपका मान कम हो रहा है, आपका लोभ कम हो रहा है, क्योंकि भौतिक चीज में से रस निकल गया, वैराग्य आ गया है। तो संसार के सुख के प्रति जो रुचि है, जिसको थोड़ा लोभ भी बोल सकते हैं, तो लोभ कषाय भी का क्षय हो गया, मान का तो हड़हड़ाहट इंसल्ट हो गया है, तो पूरा वो तो चला गया है। तो मान चला गया तो क्रोध की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रक्षक की जरूरत नहीं। लोभ चला गया तो फिर कपट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके भी रक्षण की जरूरत नहीं है। तो चारे के चार जो कषाय है, तो मुख्य आवरण है आत्म जागृति के ऊपर के जो मुख्य आवरण है, चारों के चारे आपके क्षय हो रहे हैं, आपके घिस रहे हैं, आपके समाप्त हो रहे हैं। यू सी, तो भले आपको हमें लगे कि मैं तो एडजस्ट हो गई, बस मोक्ष जाना है इसलिए छोड़ दो, क्लेम नहीं रखना है, वो एक प्राथमिक समझ है। और वो प्राथमिक समझ के अनुसार आपने एडजस्टमेंट का पुरुषार्थ किया। इनडायरेक्टली आपके चारे चार कषाय की क्षय हो रही है, आपके मोह का क्षय, डिस्चार्ज मोह का क्षय हो रहा है। ऐसा बोले बस आवरण दो चीज का ही है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति है, और ये जागृति न रखने में ये दो चीज ही मुख्य बाधक है, एक कषाय और एक विषय। तो विषय यानी पांच इंद्रियों का विषय, तो भौतिक सुख का तो निकल गया, तो वो भी समाप्त, और ये अहंकार का भी नाश हो गया, कषाय का नाश हो गया। इसलिए अब इनडायरेक्टली आपके आवरण भी टूट रहे हैं। और जब ऐसे संजोग आएंगे जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय आपका आनंद जबरदस्त रहेगा। ये आत्मा का आनंद इतना प्रकट होगा, आत्मा जागृति इतनी फुल फॉर्म में प्रकट होगी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये वाला भाग आपको बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक और सहज रहेगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति, आत्मा जागृति जिसको हम कहते हैं, ये आपको सहज रहेगी, क्योंकि सब पूरा आवरण टूट गया है ना। कांच के ऊपर हमारे अगर कमरे में बारी खिड़की है, और खिड़की में से अगर बाहर से धूप आती है, और खिड़की के ऊपर अगर मिट्टी है, तो धूप या प्रकाश हल्का हल्का कमरे में आएगा। तो जैसे जैसे मिट्टी या धूप मिट्टी निकल जाएगी, और जैसे मिट्टी निकलेगी तो प्रकाश और बढ़ जाएगा। तो आज जो हो रहा है एडजस्टमेंट वाले संयोग में, आज जो हो रहा है वो मिट्टी वाला भाग, जो आवरण वाला भाग है कषाय का, वो निकल रहा है। तो प्रकाश, आत्म प्रकाश आपके ऊपर बढ़ रहा है, और उसका अनुभव भले आज हो या ना हो, लेकिन जिस दिन ये सब प्रेशर निकल जाएगा ना, पाप कर्म का क्षय हो जाएगा, उस समय आपको अद्भुत महसूस होगा कि ओह
अंदर सुख इतना है, बाहर की जरूरत ही नहीं है। आत्म जागृति क्या है वो आपको महसूस होगा। तो आज के वर्तमान मैं कहूँगा, आज के वर्तमान संजोगों ने आपको मोक्ष मार्ग के लिए बहुत सहायता की, आपकी आत्म जागृति बढ़ा दी है। हाँ, और मुक्तता तो अनुभव कर रहे हैं आप, थोड़ा टकराव नहीं हुए इसलिए इसकी मुक्तता तो जरूर आप आज ही अभी इसी वक्त में महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो सेपरेशन वाला अनुभव है, फाइल नंबर 1 से हम अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका विशेष अनुभव आपको उस समय, हाँ, और वो कंटिन्यूस रहेगा। और जैसे आप मैंने पहले भी बताया थे कि दादा भगवान का वाक्य है कि संयोग वियोगी स्वभाव के है, हर संयोग का वियोग होता है। ये प्रतिकूल संयोग है ना, उसको उसका भी एक्सपायरी डेट है, क्या है वो खाली हमको मालूम नहीं है, उसको जाना ही है। दादा बैठे तो उसकी मजाल ही नहीं है कि वो ज्यादा टिके, और टिके तो हमको फर्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि असर ही नहीं होगी। भले वो बाहर बैठे बैठे भौ 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 करे, हमारे पे आत्मा की गुफा में बैठे हैं, और एक टाइम आगे हो तो भौ भौ करके थक के चले जाएंगे। तो उस समय जैसे ये संयोग का वियोग होगा, जब भी होगा, तो आपको सविशेष आत्म जागृति और आत्मा आनंद का अनुभव होगा। और तब आपको लगेगा कि ये एक ही सूत्र ने, भले आज्ञा जितनी पाली नहीं पाली, लेकिन एक सूत्र ने मेरे को पूरा आत्मा में बिठा के अभी आज्ञा फटाफट हो रही है। ऐसा थोड़ा मेरा इसके ऊपर टिप्पणी है। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड पुलितान जी, हम दीपिकांत जी को सुनने के बाद में हम क्वेश्चन लेगा। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने कहा तारुज तने मड़े छे, आपका ही आपको मिलता है। ये दादा का सूत्र इतना जबरदस्त उन्होंने खुद ने अनुभव किया, और वह हमें दिल में बैठा है, याद आता है, तो फिर बड़ी आसानी से अनुकूल हो जाते हैं। वैसे बताया है कि प्रकृति का निहित स्वभाव अनुकूल होना ही है, लेकिन जब हमें समाधान नहीं होता है तो हम अनुकूल एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ जो दादा की ज्ञान की समझ से कोई भी समझ को हम पकड़ते हैं, जैसे अभी ये कि आपका ही आपको मिलता है, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ये बड़ा अच्छा पकड़ा है आपने। तो प्रकृति अपने आप, यानी आप आसानी से अनुकूल हो जाते हैं। फिर वो मौसम की बात आई, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा होता तो ये नहीं होता, वैसा होता तो ये नहीं होता है। लेकिन वो सब गुजरना पड़ा, क्यों? क्योंकि यह आपको क्या बोलते हैं उसको, सामना करना था इसका। और ऐसा है कि बुद्धि हमें ऐसा करवाती है, लेकिन अगेन फिर से ये ज्ञान की समझ से समाधान भी रहता है और जबरदस्त धीरज आती है। और धीरज से देखो कुछ समय रुक गए तो थोड़ा समय गया, लेकिन आप अच्छी तरह से पहुंच गए। यानी ज्ञान से ये धीरज का आना बहुत आसान हो जाता है। और एक बार एक जगह पर दादा ने कहा है, अगर कुछ सीखना है ना ये जीवन में, तो ये धीरज नाम की चीज को सीखना है। ये धीरज का उसको क्या बोलते हैं, बड़ा दुकाल पड़ गया है सभी जगह पे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन ये अगर धीरज आ गई, ये धीरज करना ही हमें सिखाता है जीवन के संजोग। और ये दादा की समझ से बड़ी आसानी से धीरज आती है, एडजस्टमेंट होता है, समाधान होता है। अच्छी बात बताई, सभी को समाधान मिलता है। ये एडजस्टमेंट का ऐसा है परिणाम, खुद को भी समाधान होता है, सामने वाले को भी समाधान होता है, और सब साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया, यही सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया सुषमा बहन, बाद में त्रिमंत्र के लिए बाद में आना, ओके? टाइम होगा तो। जय सच्चिदानंद। ओके, अब हम क्वेश्चन लेगा। तो बिफोर द एक अनाउंसमेंट करने का है, ओनली फॉर यूएसए कैनेडा पीपल, આપણે ટાઈમ બદલાવાના છે આજે રાત્રે, એટલે કાલથી આપણો સત્સંગનો ટાઈમ 1 કલાક આગળ થશે. પ્લીઝ. That is Saturday night. Saturday Yes. night it changes. Yeah. No, it's Okay, midnight, between 2 o'clock a.m. actually Sunday. No, that's fine. That's fine. Yeah. Midnight. So- This is Saturday midnight it changes. Yeah. So only America and Canada, okay? UK ના હજી બે વીક પછી આવશે. ઓકે, કશ્યપભાઈ.
वो जय सच्चिदानंद, रजी जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद, पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये वो सुबह वाला निकाल दीजिए। दीपकानंद जी एंकर 6 ते जागे CD 91 उसमें CD 91 बताया। हाँ 91:10। ओके हाँ जी, उसमें वो थोड़ा लिया था सुबह, बाकी पूछना है भाई। उसमें लिखा है भाई थी फफड़ता ज राखवा मा वपराया जे बल आवा बैंक देवा खेचवा थी रोग थया सफल। तो ये जो है इतना समझ में आया था कि इसमें वो जो भय से जो है किसी को बलपूर्वक किसी को भय में रखते हैं, तो उसमें बैंक देवा क्यों बता रहे हैं इसमें, ये समझ नहीं आया। यही है ना, एक मिनट। ओके 1 मिनट। यही है ना भाई फफड़दा। हाँ ओके पुलिना जी लास्ट लाइन। लास्ट ओके। हाँ भाई थी फफड़ता ज રાખવામાં વપરાય જે બળ આવા બેંક દેવા सॉरी ओके। हाँ आवा बैंक देवा खेचवाती रोग थया सफल। हाँ बैंक देवा यानी उन्होंने खाली एक सिमिली दी है, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं उस प्रकार से हम एक लोन लिया है दूसरों को भय में रखने से, भय थी है तो एक प्रकार का लोन है। और लोन का फिर रिपेमेंट कैसे आता है कि हमें रोग होते हैं, हमें बीमारी होती है, तो दूसरों को भय में रखने से उसका रिजल्ट क्या आया, बलपूर्वक दूसरों को भय में रखने से रिजल्ट क्या आया, तो हमको रोग भुगतने का वो अवसर आया। तो हम इसको लोन क्यों बताया, इसको लोन क्यों बताया? लोन यानी यू हैव टू रिपे। बैंक से अगर हम लोन लेते हैं जैसे वो कंपलसरी रिपे करना पड़ता है ना, तो उसी तरह से आपको दूसरों को जो दुख दिया भय में रखने से वो एक लोन है जिसका आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको उतना दुख का भोगवटा आएगा। एंड वन ऑफ द वेज दुख का भोगवटा इज इल हेल्थ। हम बीमार होते हैं, शरीर में रोग होते हैं, तो इस वजह से रोग सफल होना यानी हमारे शरीर में हम रोग के ऐसे बीज डालते हैं कि हमको रोग आएगा, हमारा शरीर हमको दुख देगा। दूसरों को भय में रखने से ऐसे हम वो लोन लिए है कि जिसका परिणाम क्या आएगा कि हमारे शरीर में रोग हो गए, वो पीड़ा दे के हम उस बैंक का देवा यानी लोन का रिपेमेंट करेंगे। दूसरों को दुख दिया यानी हमको भी दुख आएगा, तो हम दुख भुगत लेंगे, तो वो जो उसको दुख दिया था उसका स्क्वायर अप हो जाएगा, हिसाब पूरा हो जाएगा। हिसाब पूरा होना यानी बैंक का रिपेमेंट, लोन का रिपेमेंट करना, और कुछ नहीं। उसके नेक्स्ट लाइन है हिंसा चोरी झूठ परिग्रह कुशील त्रिपादी तेमा ओवर ड्राफ्टो खर्चवा थी जीवे अशांति। तो ये इसमें ओवरड्राफ्ट का मतलब इसमें ये बताया कि ओवरड्राफ्ट खर्चने से इसमें जीव को अशांति मिलती है, मतलब ये पूरा थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो हिंसा करने से दूसरों को दुख, हिंसा, फिर चोरी है, झूठ है, परिग्रह है, कुशील है यानी अब्रह्मचर्य, यानी ये 5 महाव्रत लिखे हैं ऊपर। त्रिपादी यानी मन से, वाणी से या वर्तन से अगर हम इस प्रकार के 5 महाव्रतों का भंग करते हैं तो ओवरड्राफ्टो खर्चवाती जीवे अशांति, यानी ओवरड्राफ्ट यानी एक्सेस मैंने कर लिया, तो इसलिए हम अपने आप, हमारा जीवन कैसे हो जाएगा, हमारा जीवन अशांतिमय हो जाएगा, हमारे जीवन में बहुत बहुत अशांति आ जाएगी। यानी ओवरड्राफ्ट यानी एक्सेस किया है हमने। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा भी करने से तो परिणाम तो उसका आता ही है ना। हाँ थोड़ा तो होता ही है, बट वो क्या है, थोड़ा आता है और उसके बाद अगर कुछ अच्छे संस्कार है, भले दादा का ज्ञान नहीं है लेकिन कुछ अच्छे गुरु के कोई संस्कार है या माता पिता के या कहीं से भी अच्छे संस्कार है तो पछतावा करेगा।
और पछतावा करके वो छोड़ मीन्स उसमें पीछे हटेगा, और पीछे हटने से भोगवटा कम हो जाएगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट यानी वो पीछे तो हटता नहीं है, बस करते ही जाता है, करते जाता है। लोग भी करते, मैं भी करता हूँ, ये करने से मजा आ रहा है, इसमें मुझे लाभ हो रहा है, 5 महाव्रत के दोषों से आज मुझे लाभ हो रहा है, मजा आ रहा है, उसके लिए ओवरड्राफ्ट कहा गया है। तो वो रिपेंट पछतावा भी नहीं करता है, इसलिए उसको फिर जबरदस्त अशांति का अनुभव होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, उसमें नेक्स्ट समझ में हाँ। नेक्स्ट है भोग भोग प्राप्त કરવામાં થયા જ્યાં કશાય જેના પૂર્ણમાં કશાય તેના ગલનમાં છે લહાય। ये लहाय क्या होता है? जलन होती, ज्वाला होती? जलन। अच्छा, तो फिर मुझे समझ में आ गया ये। फिर उसके नीचे थोड़ा जाएंगे, बेंस पाड़ा छाप लोक लाव्यू जड़ता वक्रानु वात सीधी माए आड़ू जुए वक्र परमाणु। तो ये भैंस, ये क्या कहना चाह रहे? भैंस पाड़ा छाप लोग, इसमें क्या कहना? पाड़ा छाप लोग यानी वो भैंस होती है ना, बफेलो, वो बफेलो कैसी होती है? वो एकदम स्टबन होती है ना, जड़ जैसी होती है। तो आज के लोग भी वो पाड़ा छाप है, यानी वो भैंस जैसे है। पाड़ा छाप यानी लाइक भैंस, यू नो। हाँ, वो भैंस जैसे है, अभी उसको बोलते हैं पाड़ा छाप। अभी आपको कहना ये चाह रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं बनना चाहिए, मतलब उसका सार यही हुआ ना। हाँ, वो कहाँ गया लेकिन वो वाक्य, वो थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, जरा एक सेंटेंस। हाँ, ओके। भैंस पाड़ा छाप लोक लाव्यू जड़ता वक्राणु। हाँ, यानी ये पाड़ा छाप जैसे भैंस जैसे लोग मीन्स ऐसे स्टबॉन बनने से क्या हो गया? वक्राणु यानी क्या मालूम है? वो रिवर्स जाना, यानी हमको बड़े मुश्किल से पुण्य कर्म के बदौलत मनुष्य का देह मिला है, लेकिन ये सब ऐसा जड़ता वगैरह करने से हम वापिस जानवर गति में जाते हैं। वक्रपणु यानी रिवर्स, मनुष्य में से जानवर गति जाना, वो वक्रपणु आया है उसके वजह से। वात सीधी माए आड़ू जुए वक्र परमाणु, और फिर वक्र परमाणु होते हैं ना, तो हर चीज में सही चीज देखने से वजह सब में आड़ा यानी गलत देखता है, रॉन्ग देखता है, वो यू नो टेढ़ा जिसको बोलते हैं, टेढ़ापन आ जाता है। सीधी चीज कहना चाह रहे हैं कि हमारे को ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये बस ये करने से ये होता है, तो हमको ये इससे सावधान होना है, इससे सावधान होना है। आगे लिखा होए संयोगो सीधा ने पैसे सहयोगी वांको, ये नहीं समझ में है क्या कहना। अगर संयोग सीधे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन न पैसे संयोगी वांको, लेकिन अगर हम खुद टेढ़े हैं तो वो उसमें सीधा नहीं चलेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। संयोग सीधे है, लेकिन अगर जो इंसान ही टेढ़ा है ना, तो बच्चे वो सीधे संयोग में बैठेगा नहीं, वो टेढ़ापन ही करेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, ये है। अच्छा, और ये हाँ जी बोलते। वाकू सौने जुए ऊंट पोते सर्वांगी वाको। इसमें क्या कहते हैं? अभी ऊंट होता है, कैमल है ना, उसके सारे अंग टेढ़े हैं ना, वो तो बोले जो टेढ़ा आदमी है ना, वो ऊंट की तरह सभी जगह में सब टेढ़ापन ही करेगा, सब में टेढ़ा उल्टा ही देखेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। सीधा आदमी सीधे संयोग में भी नहीं रहेगा, वो ऊंट की जैसे सब जगह टेढ़ापन करेगा, ऐसा तुलना करते हैं वो, समझ। हाँ, बस ऐसे में लिया तुलना की एग्जांपल। अच्छा, लास्ट लाइन है, लास्ट दो लाइन है, वो थोड़ा नीचे जाइए। लास्ट दो लाइन। फक्त सर्वज्ञ ज आपी शके सिद्ध मोक्षदान वस्तु स्वगुण परिणामे व्यक्त ज्ञान। ये पहली लाइन समझ में आता है, दूसरी लाइन में ज्ञान लिखा है, वो नहीं समझ में आता है। हाँ, फक्त सर्वज्ञ जापी शकी, यानी जो सर्वज्ञ है, जिसको सर्व चीजों का ज्ञान है, ज्ञानी पुरुष जिसको कहते हैं, वो हमें सीधा मोक्ष दे सकते हैं। वस्तु स्वगुण परिणाम है व्यक्त ज्ञान, यानी कि जिसके अंदर ज्ञान पूरा व्यक्त हो गया है, जो सर्वज्ञ ज्ञानी पुरुष है, जिसके अंदर पूरा ज्ञान संपूर्णपणा से व्यक्त हो गया है, वो वस्तु यानी जो परमानेंट है, उसके सारे गुणों, स्व के गुणों, आत्मा के गुणों का हमें परिणाम देता है। परिणाम आवे એટલે यानी हमारे अंदर वो स्व गुण के
परिणाम होना या प्रकट होना, ऐसा आत्मा प्रकट होना, आत्मा के गुणों प्रकट होना, वो कर ज्ञान ज्ञान है जिसके अंदर पूरा ज्ञान ज्ञान है नहीं उसके ज्ञान अंदर। ज्ञान 2 बार लिखा है, मतलब वो पूरी तरह से ज्ञान कहना चाहते हैं। हाँ, ऐसा तो मुझे समझ में आ रहा है, अनलेस देयर इज समथिंग एल्स टू इट। पूरी तरह से ज्ञान प्रकट हो गया है जिसके अंदर। बस यही जानना था। धन्यवाद। हाँ, जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहन जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद। आप दादा भगवान के छे? हेलो, जय सच्चिदानंद। हाँ, हाँ, દાદા ભગવાન કે છે કે સંકિત દિવસે દિવસે વધતું જાય અને પૂર્વનો જે મિથ્યાભાસ હતો તે નીકળતો જાય અને જ્યારે ને ત્યારે તે પૂર્ણપણે નીકળી જાય ત્યારે ચારિત્રનો ઉદય થાય અને પછી વિતરાગ પદનો વાસ થાય. એટલે જ્યારે બધું જ નીકળી જાય ત્યારે આપણામાં ચારિત્રનો ઉદય. મને હિન્દી બરોબર નહીં બોલી શકો તો એ ચારિત્ર કા ઉદય હોય અને પછી વિતરાગ પદ પણ વાસ થાય. તો એ બંને થોડું સમજાવો ને સાહેબ. चारित्र का उदय यानी ये ज्ञाता दृष्टा खुला होगा जैसे जैसे हमारा जो मिथ्याभास यानी रॉन्ग बिलीफ, जो जैसे जैसे हमारी ये डिस्चार्ज की रॉन्ग बिलीफ निकलते जाएगी, उदय कर्म जैसे जैसे एग्जॉस्ट होते जाएंगे, जैसे से निर्जरा होते जाएगी, जैसे जैसे वो मिथ्याभास निकल जाएगी। उसने किया, सामने वाले को करता देखते हैं, मैंने किया, मैंने उसका गर्व रस, वो भाग जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे हमारे आत्म जागृति बढ़ेगी। आत्म जागृति बढ़ने का रिजल्ट क्या है? तो हमारा ज्ञाता दृष्टा जो पद है वो खुला होगा। हम ज्ञाता दृष्टा में अधिक से अधिक स्थिरता हमारी रहेगी। चारित्र का व्यास होना, चारित्र यानी आत्म चारित्र, और ज्ञाता दृष्टा रहना उसको आत्मा चारित्र कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा। तो जैसे जैसे वो आवरण हटते जाएंगे मिथ्याभास यानी रॉन्ग बिलीफ के, वैसे वैसे आवरण हटेगा तो आत्म जागृति बढ़ेगी और वो ज्ञाता दृष्टा वाला भाग बढ़ेगा। उसी को आत्म चारित्र कहते हैं। तो आत्म चारित्र का भाग खुला होगा ऐसा कहते हैं। और जैसे जैसे हमारा आत्म चारित्र खुला होता है वैसे ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो व्यवहार में वितरागता आएगी, है ना। हम ज्ञाता दृष्टा रहते हैं तो कोई अच्छा काम करता है, किसी ने मानो दान किया तो उसके ऊपर राग नहीं होगा, किसी ने हमारी प्रशंसा की तो उसके ऊपर राग नहीं होगा क्योंकि हम उसको भी ज्ञाता है। किसी ने हमको बुरे शब्द कहे तो उसके ऊपर द्वेष नहीं होगा, दूसरे ने किसी ने चोरी की तो द्वेष नहीं होगा क्योंकि उसके भी हम ज्ञाता दृष्टा है कि भाई उदय कर्म के अधीन सामने वाला कर रहा है। तो फूल हार चढ़ाने पे राग नहीं, बुरे शब्द बोलने पे द्वेष नहीं, तो वितरागी हो गया ना। तो बाहर का व्यवहार नंबर 1 का कैसा होगा? वितरागता पूर्वक। तो वितरागता का वास होगा ऐसा कहना चाहिए। जैसे जैसे मिथ्याभास समाप्त हो जाएगा ऐसा कहना चाहते हैं। रॉन्ग बिलीफ सब बत्ती। हाँ सर उसमें फिर एमा आगे दादा भगवान के कि પછી એ વિતરાગ પદ का वास हो जाए बाद में केवल निज स्वभावનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન એ કહીએ પછી કેવળ જ્ઞાન તે છતાં પણ નિર્વાણ રહે આપણું. એક મિનિટ તમે જરા પ્લીઝ ખાલી ગુજરાતી બોલી જાઓ, બેઉ મિક્સ. હા, કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન એ કહીએ એટલે કેવળ જ્ઞાન તે દેહ છતાં પણ નિર્વાણ થાય. હા, એટલે બસ પછી બસ એ આપણને ऑटोमेटिकली अपने को ऑटोमेटिकली निज स्वभाव का भान रहेगा ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अखंड बने रहेगा। यानी शरीर है फिर भी मैं आत्मा हूँ, ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रहता है। तो ये केवल ज्ञान जैसे ही है, शरीर है तो भी बिना शरीर अशरीरी दशा जैसा आ जाएगा ऐसा कहना चाहते हैं। केवली भगवंतों की जो स्थिति होती है वो स्थिति में आ जाते हैं ऐसा कहना चाहते हैं। अखंड रहेगा, मीन्स वो ज्ञान अखंड रहेगा। जागृति बढ़ते बढ़ते एकदम स्टेबल, जैसे दादा भगवान की थी ना आत्मा का स्पष्ट वेदन, फिर मैं शुद्धात्मा हूँ और शरीर से अलग हूँ, ऐसा उनको कांस्टेंट नॉन स्टॉप रहता है हर चीज में।
तो वो दशा तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। अखंड। हाँ, अखंड नित्य। हाँ, सरस समझ मली। और आपने वो एक बार लास्ट सत्संग में मेरे को प्रयोग बताया था ने કે કામ કરતા વેળા તમારે હું શુદ્ધાત્મા છું રાખવાનું, પછી ક્યારે છૂટી જાય છે તમે નોંધ્યા કરજો, ક્યારે ક્યારે નથી રહેતું એ પણ બહુ સારો પ્રયોગ રહે છે સાહેબજી, બહુ સારો રહે છે પ્રયોગ, બહુ સારો રહે છે। ओके ओके સરસ साहब, जय गीताबेन, सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया ये एक्सपेरिमेंट आपका है, वो जरा ध्यान रखना, नेक्स्ट मंथ से हम उसको लेने वाला है एक्सपीरियंस। हाँ जी जरूर साहब, जय सच्चिदानंद, जय जय। कंचन भाई। सच्चिदानंद पुलिराम जी, ये राप्तवाणी 3 पेज नंबर 88 पे दादा भगवान का एक सेंटेंस है, वो लिखा है જાણવાની બાબતમાં આત્મા વેદક છે અને ખંભાની બાબતમાં નિર્વેદક છે। वो तो बदला। जरा आप रिपीट करेंगे प्लीज। જાણવાની બાબતમાં આત્મા વેદક છે, વેદ છે, અને ખંભાની બાબતમાં નિર્વેદક છે। ગમવાની બાબતમાં નિર્વેદક છે, ખંભાની બાબત, ખંભાની ગમવાની એટલે ભોગવટા में आत्मा क्या है? निर्वेदक है। निर्वेद, वो एकता नहीं है। उल्टा नहीं है। पेज आप इधर स्क्रीन पे लाओगे, पेज नंबर 88। Yes, wait. એનું ટોપિક શું છે? આત્મા શુદ્ધ ઉપયોગ, વેદક, એનું હેડિંગ હશે। આત્મા વેદક નિર્વેદક, પેજ નંબર 87। Okay, got it. Okay, હવે એમાં 1 minute. ये जो कई बाजू से कहाँ है? नेक्स्ट पेज पे 88 पे, पेज 87 है पेज। पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, बॉटम ऑफ द पेज। How does it begin? જાણવાની બાબતમાં આત્મા વેદક છે। वो बॉटम ऑफ द पेज है 88 पे, वो बोल्ड अक्षर पे लिखा है। हाँ એટલે હજી આગળ જાઓ દીપકાનંદ। બસ આ જાણવાની બાબત। ઓકે પુલિયાજી, જરા હજી નીચે લો ને, ઉપર એકાદ બે લાઈન આવી જાય તો એવું થોડું રેફરન્સ મળશે આપણને। हाँ, से जरा नीचे स्क्रॉल करજો થોડું।
नहीं ऊपर के नीचे મને ઉપરના સેન્ટેન્સ જોઈએ છે એટલે આને નીચે લ્યો. હા યા ઓકે હા બસ ફાઇન ચાલશે. હું જસ્ટ વાંચું છું. હા મેં જરા પડતા હું. પ્રશ્નકર્તા નિર્વેદ એટલે શું? દાદાશ્રી નિર્વેદ એટલે મન વચન કાયા એ ત્રણેય ઇફેક્ટિવ હોવા છતાં પોતે અનઇફેક્ટિવ રહે, વેદના ના રહે. સિદ્ધ ભગવંતોને નિર્વેદ ના કહેવાય કારણ કે તેમને મન વચન કાયા નથી. વેદનાના આધારે નિર્વેદ છે. એ દ્વંદ છે. એકલું वेद ना कहवाय. हाँ वेदना एकलू वेदना क्या है? वेदना और निर्वेद दोनों साथ में होते ऐसा कहना चाहते हैं. जाणवानी बाबतમાં आत्मा वेदक છે અને ખમવાની બાબતમાં નિર્વેદક છે. જાણવાની બાબતમાં વેદક છે અને ખમવાની બાબતમાં નિર્વેદક છે. I don't know, મને તમને ઇમિડિયેટલી તો નથી આવતું. ખમવાની બાબતમાં નિર્વેદક I'm not able to get the thing right now, right away. દીપક આનંદને કઈ સમજાતું હોય તો કયો. શું કહેવા માંગે છે? वो क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा उनके जानने के गुण से साता या असाता को जानता है. एज वेदक परिणाम जानकारी में वो जानता है, अपने जानने के स्वभाव में वो जानता है, यानी वो स्वभाव का वेदन करता है. स्वभाव का वेदन यानी जानना. कंचन भाई, स्वभाव का वेदन वो जानना. बराबर. अनंत का ज्ञेयों को जानने में परिणमित अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ. जानने का जो भाग है वो उसका वेदक है. वो जान क्योंकि वो उसको जान सकता है. स्वभाव का जानना, स्वभाव से जानना, स्वभाव थी जानવું. बराबर. એના સ્વસુખનું વેદન કરે છે. बराबर. खम्मानी बात यानी जो प्रकृति का जो आता है ना साता उसको वो खमता नहीं है, सहन नहीं करतू. वो निर्वेदक है, वो जानता नहीं है. वो खम्मानी बात जो आती है वो अहंकार की बात आती है. बराबर. समझे? बराबर. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. शांति भाई, इसके संबंध में जो स्व संवेदन बताया ना वो इससे जुड़ा हुआ है. वो खुद का वेदन करता है. जैसे आईना देखता रहता है तो उसको कुछ होता नहीं है, देखने से उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन वो देख लेता है. वो अपना स्वभाव का वेदन करता है. ओके, जय सच्चिदानंद. शांति भाई, जय सच्चिदानंद. कोनो क्वेश्चन मिलन नो के शांति भाई नो? अभी ये जानना है. एक मिनट मैंने क्या हाँ बोलिए. હવે આ જે વાત કરી ને એમાં આત્મા કદી ભોગવતો નથી, જાણે છે બધું જ, એની વેદક કહેવાય. બસ સાહેબ, મિલનભાઈનો પ્રશ્ન છે. अभी बोलिए. जो तीन शब्द है प्रयोगसा, मिश्रसा और विश्रसा, उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ वो थोड़ा टेक्निकल है. यानी क्या है कि जब हम भाव करते हैं ना कि जिंदगी में चोरी करने, बस चोरी करके जियो. सब लोग मजा, आवाज मोटो करो साहब. चोरी करने में ही मजा आती है, चोरी करने में ही मजा है. तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अगर किसी भी प्रकार के हम भाव करते हैं, किसी को छोड़ने का नहीं, गुस्सा करने का ही, तो जो भी प्रकार के दान करना चाहिए व्हाटएवर, तो वो जो भाव करते हैं तो वो परमाणु खींचता है. वह अहंकार बाहर से परमाणु खींचता है, तो वो प्रयोग सा कहते हैं उसको. प्रयोग हो गया उसके ऊपर. तो वो अंदर आत्मा वो परमाणु अंदर खींच के अंदर चले आ जाते हैं, शरीर के अंदर चले जाते हैं. कॉजल बॉडी जिसको बोलते हैं ना, कारण शरीर, उस तरह से. तो कारण शरीर इस तरह से बनता है.
फिर वो जब दूसरे अवतार में आता है तो वो उसको मिश्रसा कहते हैं। और तीसरा शब्द क्या बताया, प्रयोगसा, मिश्रसा और हाँ, तो फिर जब मिश्रसा यानी क्या है, फिर नेक्स्ट अगले अवतार में वो चोरी करता है गुस्सा करता है या दान देता है। तो वो मिश्रसा यानी चार्ज हुए परमाणु फिर वो इफेक्ट करते हैं, वो ऐसा परिणाम देते हैं, तो उसको मिश्रसा परमाणु कहते हैं। और जब परिणाम दे देते हैं, फिनिश हो जाता है, फिर वो परमाणु छूट जाते हैं यानी प्योर होके चले जाते हैं, तो उसको विश्रसा कहते हैं। विश्रसा यानी वो प्योर, विश्रसा परमाणु यानी शुद्ध परमाणु है, उसमें पर कोई कोटिंग नहीं है, राग द्वेष के कषाय के कोई कोटिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बोलता है क्रोध करना है तो कोटिंग लग जाता है क्रोध का, वो खींच के आ जाता है शरीर में, तो प्रयोग हो गया तो उसको प्रयोग सा परमाणु कहते हैं। फिर वो नेक्स्ट अवतार में उसका रिजल्ट देने को तैयार हो जाता है क्रोध करने के, तो क्रोध के परमाणु के स्वरूप में वो बाहर आ जाता है, तो उसको मिश्रसा कहते हैं। और फिर वो इफेक्ट दे के चला जाता है, क्रोध करता है तो जिसका क्रोध का कोटिंग था वो एक निकल गया और फिर परमाणु शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध हो जाते हैं तो उसको विश्रसा परमाणु कहते हैं। शुद्ध परमाणु विदाउट एनी कोटिंग उसको विश्रसा परमाणु कहते हैं। ये खाली ये तो डेफिनेशन है, कर्म का डेफिनेशन, और परमाणु के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, तो परमाणु के लेवल के ऊपर की ये उसकी ये 3 शब्दों की व्याख्या है। विशुद्ध परमाणु विश्रसा होता है, फिर प्रयोग हो जाता है और फिर मिश्रसा देके इफेक्ट करके चले जाते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। तो जब हम अवेयर है उसके बारे में तभी वो चले जाएगा ना, नहीं होगे, इतना हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर वापस आएगा, ये तो साइकिल चलती रहेगी ना। वो पेंडिंग रहेगा, हमारे केस में पेंडिंग रहेगा। इसलिए दादा ने बोला ना, हर एक क्रिया, मन वचन का है कि हर एक क्रिया को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना पड़ेगा। अगर हम दायरा भाव में नहीं रहते हैं, उसमें अगर हम तन्मयाकार हो जाते हैं तो उतना भाग पेंडिंग रहता है, यानी वो आगे जाके क्लियर होने के लिए नेक्स्ट अवतार में वापिस आएगा, वापिस हम उससे सेपरेट होके उसको देखेंगे तो वो अपना जो रिजल्ट है वो परिणाम देख के परमाणु शुद्ध होके निकल जाएंगे। इसलिए तो अभी तो क्या है कि अभी कोई इंसिडेंट बन गया और फिर मैंने आधा घंटा के बाद और घंटा के बाद उसको मैंने देखा, तो क्या वो चले गए कि आएगा ही फिर? नहीं, फिर वो शुद्ध हो गया, ऑलमोस्ट शुद्ध हो ही गया है, वो शुद्ध हो गया है, तो फिर मोटा भाग जनरली स्पीकिंग नहीं आएगा, और आएगा तो भी एकदम हल्का फुल्का आएगा और निकल जाएगा। बाद में पीछे से देखने से भी वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो जाती है, हल्का रह जाता है, हल्का रह जाता है, लेकिन वो बाद में आ जाएगा, फिर साफ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो जो होता है, जो उसमें जो इंटरफियर होता है प्रकृति का और जो प्रज्ञा का, तो उसमें प्रज्ञा का जो फोर्स होना चाहिए वो इतना ज्यादा नहीं आता है जितना प्रकृति का होता है। तो उसमें क्या डिफॉल्ट है कि वो अपना ऐसा ही कोई आवरण है, ऐसे हो सकता है कि क्या? वही है ना, हमारे आवरण की चिकनाहट इतनी ज्यादा है, आवरण की क्वांटिटी भी ज्यादा है और उसकी चिकनाहट भी ज्यादा है, इसलिए जागृति उस समय पे रहती नहीं है। इसलिए आज हमारा जो मेन पुरुषार्थ यही है कि हमको जागृति बढ़ानी है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति को बढ़ानी है, तो बढ़ने कौन नहीं देता है? तो हमारा जो भरा हुआ माल है, जो डिस्चार्ज मोह है, डिस्चार्ज कषाय है, वो आवरण है। तो उस आवरण का जैसे जैसे आवरण के ऊपर पुरुषार्थ होगा, पहले तो आवरण के ऊपर पुरुषार्थ होना जरूरी है, आवरण निकलेगा तो फिर जागृति का काम बढ़ेगा और फिर प्रज्ञा का फोर्स बढ़ जाएगा। प्रज्ञा तो है लेकिन उसका ज्यादा फोर्स भरा हुआ माल है, तो भरा हुआ माल की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको कम करना है पुरुषार्थ से, और वो कम होते जाएगा तो फिर क्या है, वो जो ओवर पावर हो रहा है ना प्रकृति, वो नहीं होगी और वो जागृति बनी रहेगी, तो फिर फटाफट निकलते जाएगा।
वो खाली वो अपने आप जागृति हवा में नहीं बढ़ेगी, वो जितना जितना 5 आज्ञा की तीव्रता बढ़ेगी, 5 आज्ञा पालन करने का है, वैसे निश्चय दृढ़ होगा। फिर जैसे जैसे सत्साधन है, सत्संग में आना, फिर सत्संग में आने के बाद बात को समझना, ये क्या है, प्रकृति को समझना, ये अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थ होंगे तो जागृति वाला भाग बढ़ेगा। और सेपरेट ऐसे तो हम आपके ये जो सत्संग है पूरा, तो उसमें अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हम दादा के पास से ओनली वी कैन डिमांड द स्ट्रेंथ, हम शक्ति ही मांग सकते हैं बस, और कुछ नहीं। यही हुआ ना सर? नहीं, शक्ति मांगना तो एक पार्ट है, शक्ति मांगने के बाद जागृत रहना है, ये पुरुषार्थ तो बाकी है ना। 5 आज्ञा क्या दी है? पुरुषार्थ तो तभी होगा ना जब वो हमें कृपा दी है उन्होंने, और वो फोर्स हमको देंगे कृपा से, तो ये बन सकेगा ना। हमारा तो कोई ताकत नहीं कि हम ये कर सके। वो आप ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा कभी नहीं बोलने का कि हमारे में कोई ताकत नहीं है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे में ताकत नहीं तो हम निर्बल हो जाएंगे। वो नेगेटिव कभी नहीं बोलने का, हमेशा पॉजिटिव रखने का कि हाँ मुझे करने का है, मुझे आज्ञा पालन करनी है, मुझे जागृति रहनी है, मुझे जागृति बढ़ानी है, इसलिए आप दादा शक्ति दो। शक्ति तो इसलिए क्योंकि हमारे बस वही मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली। एक मिनट, आपने क्या बोला? हमारे पास खाली शक्ति मांगने की वो ताकत है, ऐसा नहीं है। शक्ति तो एक नीचे बहुत कम है, हम कमजोर है आत्मा जागृति, इसलिए शक्ति मांगते हैं ऊपर। वो शक्ति मांगने के बाद वो जागृति का उपयोग करने का है, वो पुरुषार्थ करने का है। 5 आज्ञा तो वो वार्ड दी है, प्रोटेक्शन दी है, आत्मा जागृति हट ना जाए, आत्मा जागृति के ऊपर आवरण ना आए, इसलिए उसका विशेष पुरुषार्थ करना है। तो ये पुरुषार्थ करने के बाद शक्ति तो वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बैठ के शक्ति मांगता हूँ, और शक्ति मिलती है तो फिर उसका उपयोग करना है, और उपयोग करना है, पुरुषार्थ करना है आज्ञा पालन का। और उसके बाद फिर ये जो डिस्चार्ज की जो फोर्स है, हमारे प्राकृतिक फोर्स है, वो अपने आप फिर वो ज्ञान प्रकाश में निकलते जाएंगे, तो आत्मा जागृति बढ़ते जाएगी और फिर उसके फोर्स से निकलती जाएगी। आत्मा जागृति को बढ़ाने तो सही है, लेकिन अभी वो महाशिवरात्रि थी ना साहब, तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक पुराना मंदिर है जहाँ मेरे पिताजी ट्रस्टी है, और हम भी सब डेडिकेटेड है और काम करते हैं, जाते हैं आते हैं। लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी है आसपास की, वो भरवाड़ है, तो वो आ जाते हैं, उनको कोई मालूम नहीं है क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो जब आरती होती है तो उससे पहले वो पूजा लगा के बैठ जाते हैं और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस तरह ये इंसिडेंट में सबने तय किया कि भी उनको एंट्री नहीं देने की है, ये सब व्यवस्था के भाग से। तो मेरा थोड़ा अंदर डिस्टर्ब हो गया, और मैंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी होना नहीं चाहिए, ऐसा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया खड़ा होके कि भाई आप पूजा करो, लेकिन 12 बजे से पहले आप यहाँ से निकल दो। जो आरती होगी 12 बजे की, तब वो मुख्य पुजारी है वो ही करेगा। तो मेरे साथ उसकी टसल हो गई। तब मैंने ज्ञान में रहने की बात भी थोड़ी आई, थोड़ी गई, थोड़ी आई, पर जो प्रकृति थी मेरी कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम के बाहर है, हम नहीं चलाएंगे, ऐसा हुआ। तो उसने भी मेरे साथ थोड़ा स्ट्रगल किया कि नहीं, हम 12 बजे की आरती तो हम ही करेंगे। नहीं, मैंने बोला कि नहीं, आपका ये अधिकार नहीं है, ये मुख्य पुजारी का अधिकार है। मैं ऐसा बोल के चला गया। लेकिन फिर 15 मिनट जो अंदर मेरा चला कि नहीं, मेरा क्यों नहीं माना उन्हें, मैं ट्रस्टी का बेटा हूँ और ये होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। तो फिर अंदर वो स्ट्रगल होती है प्रज्ञा की, नहीं वो तो व्यवस्थित है, आपने बोल दिया है, देखते हैं क्या होगा, फिर सोचेंगे। ये मानते नहीं चलेगा। तो फिर 12 बजे हमने देखा तो ये लोग पहले से ही निकल गए थे और आरती हमारा मुख्य पुजारी ने ही की। तो फिर ठंडा हुआ। लेकिन ये 15 मिनट जो चला कि क्या ऐसा हो गया, वो क्यों नहीं माने, ये मेरा है, ये सब। तो फिर ये 15-20 मिनट का जो चला साहब, वो तो बहुत सारा डिस्टर्ब कर गया। हाँ बराबर है ना,
क्योंकि वो आपका मान कषाय प्रबल था उस समय में। मेरा क्यों सुने नहीं, मैं ट्रस्टी का बेटा हूँ, मैं व्यवस्थापक हूँ, मेरा व्यवस्था के लिए मैं कर रहा हाँ हूँ। वो जो आपका मान कषाय था, आपका जो अहंकार बराबर वाला वो इतना प्रबल था कि उसकी वजह से आपको ये पीड़ा हुई। कषाय यानी जो आत्मा को क्रुश करे, आत्मा को पीड़ा देता है, तो ये वही हुआ। वो मान कषाय ने उतना अपना सर इतना स्ट्रांग रखा था, उसका फोर्स ज्यादा था। अगर उसका फोर्स कम होता तो शायद आपको इतनी पीड़ा नहीं होती थी। भाई मैंने तो प्रयत्न किया, नहीं मानते, चलो दादा को सौंप देते, देखते क्या होता है, तो शायद आपको इतनी पीड़ा नहीं होती। तो क्योंकि वो उसका फोर्स ज्यादा था। ओकेजनली हाँ फोर्स था, लेकिन ओकेजनली वो लाइट होता था प्रज्ञा का कि व्यवस्थित है, अब बैठो आप देखो क्या होता है। फिर वो प्रकृति आ जाए, अरे क्या कुछ देखना नहीं, मेरे को बता देने का है उनको, फिर थोड़ा ठंडा पड़ता है फिर ये। लेकिन ये निरंतर जो रहना चाहिए, ये हमारे साथ ये हमेशा रहने वाला है। दो फोर्स काम करने वाले, ये प्रज्ञा का एक फोर्स है और एक अज्ञा का फोर्स है। अज्ञान वाला भाग जो है, कषाय वाला भाग है, अहंकार बुद्धि वाला भाग है, ये दोनों का टसल रहने वाला है। वो डिस्टर्ब कर देता है सर। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपको पता चला ना इस प्रसंग से, आपको पता चला कि मेरे अंदर ये मान का बहुत ज्यादा है, तो अभी उसके ऊपर मैं पुछात करूंगा। तो मान का जैसे जैसे वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम मान खड़ा होगा, लेकिन उससे ज्यादा फोर्स प्रज्ञा का होगा, तो ऑटोमेटिकली रूपक में प्रज्ञा का आएगा वर्तन में। आज स्ट्रगल में रूपक क्रोध का है, इसलिए आपको थोड़ा सफरिंग। हाँ, तो जैसे जैसे ये कम होते जाएगा तो आपको ये जो सफरिंग हुआ वो नहीं होगा, क्योंकि प्रज्ञा उसको ओवर पावर कर देगी। चुप बैठ, व्यवस्थित है, तो इसका फोर्स कम होगा तो चुप बैठ जाएगा। आज फोर्स कम नहीं था, इसलिए उसका सर ऊपर आया। अच्छा अच्छा, सही बात बताई सर, सही बात है, बराबर भाई, बढ़िया बात ठीक है। है। तो जय आपको ये सच्चिदानंद। आज आपको तो ये एडजस्ट एवरीवेयर का एक्सपेरिमेंट हो गया। वेरी गुड। किताबें टाइम हो गया है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन पुलितान जी, किताबें का कुछ कहने का है तो ले लेगा। बोलिए किताबें। જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી સાહેબ. સાહેબ આપણે આગળ પરમાણુની વાત થઈ ને, પછી અહીંયા આગળ એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કહે છે કે મહી પરમાણુ ફૂલો જેવા હોય ત્યારે તમારી પર ફૂલો પડે. એટલે એવા આપણા કે એ ફૂલ જેવા પરમાણુ સાહેબ, वो समझाओ ने थोड़ू। वो फूल वो तो उपमा दी है, उपमा है। फूल जैसा परमाणु यानी क्या कहना चाहते हैं, आपके पुण्य के उदय है तो आपको वो ऐसे अच्छे संयोग मिलेंगे, फूल जैसे संयोग मिलेंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा परमाणु यानी एक प्रकार के ऐसे कर्म का एक प्रकार ऐसा है आपका, ऐसे प्रकार के मैं जो लेके आया हूँ, मान के परमाणु, अपमान के परमाणु, सुख के परमाणु, दुख के परमाणु, तो उसमें खाली एक उपमा है कि फूल जैसे परमाणु होंगे तो फूल आपके ऊपर आएंगे, ऐसा समझाने के लिए। એટલે પરમાણુ એટલા સોફ્ટ હોય અંદરના સાહેબ? સોફ્ટ તો એક પરમાણુ તો પરમાણુ છે, એના ઉપર જે કોટિંગ છે ને એ આપણું હાર્ડ કે સોફ્ટ હોય છે. હું કોઈને જ નહીં, એને બતાવી દઈશ. હવે એટલું હાર્ડ હોય ને તો તમને પછી એ વાગે જ, પછી તમને બી એટલું જ કોઈ જોશથી મારે. પણ આપણે છે ને, આપણે આપણું છોડવાનું નહીં, પણ એ સોફ્ટલી કોટિંગ કર્યું હોય તો હલકું ફલકું નીકળી જાય એમ. પરમાણુ આપણે જે ચાર્જ કરેલા છે કષાયો, એનું तीव्रता હોય છે हिंदी। वो अपना जो कोटिंग होते हैं ना, वो हार्ड या सॉफ्ट होते हैं। वो 4 प्रकार से बताया शास्त्र में, उसका इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन, उसका टाइप ऑफ कोटिंग, वो कर्म के ऐसे थोड़ा क्लासिफिकेशन दिया है। तो ये तो थोड़ा लोक भाषा का एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा, फुल ऐसे एग्जाम्पल। ओके, एक मिनट, गीता में दीपक आनंद जी के केવું છે? हाँ जी पुलिनानंद जी। हाँ ये जो अपना गीता बहन ने जो पीछे पूछा ना, वो संकित वितराग पदवास वगैरह, वो श्रीमद जी का आत्म सिद्धि का एक पाठ है। वो आप पढ़े, ये देखिए, मत दर्शन ग्रह वो शुद्ध संकित की जो बात की ना, संकित
हाँ 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 संकित दिवसे ये दिवसे आत्मसिद्धि વધતી की જાય। लाइन है 110 to 13 आप पढ़िए देखिए। ओके ओके मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य लहे शुद्ध संकित ते जेमा भेद न पक्ष। वेरी गुड। મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈએ। મત એટલે અમારું રાઈટ અને દર્શન એટલે આપણી સમજ છે। મારી समझ राइट છે, मेरी समझ राइट मत और दर्शन मेरी समझ राइट है, मेरा मत मेरा व्यू पॉइंट सही है। अगर हम ये छोड़ देते हैं और सदगुरु के लक्ष्य के साथ वर्तते हैं, यानी जो आत्म सदगुरु यानी जिसको आत्म प्राप्त हुए ऐसे गुरु, ऐसे आत्म प्राप्त गुरु के लक्ष्य के अनुसार हम वर्तते हैं, ते शुद्ध संकित ने पामे के जेमा भेद तथा पक्ष नहीं। वो शुद्ध संकित को प्राप्त करेगा जिसमें ये भेद वाला भाग नहीं है। मेरा मत सही है तो भेद पड़ने वाला है, अगर मेरा मत नहीं सही, मेरे मत का आग्रह में नहीं रखता हूँ तो किसी के साथ भेद नहीं पड़ेगा, ये पक्षापक्षी नहीं होगी कि ये मेरा पक्ष है और ये तेरा पक्ष है। तो इसमें सदगुरु के लक्ष्य के अनुसार अगर हम वर्तते हैं और हमारा मत और हमारी समझ का आग्रह अगर हम छोड़ देते हैं तो उसको शुद्ध संकेत भी प्राप्त होगा और ये भेद वाला भाग निकल जाएगा। ऐसा ये श्रीमद जी के इस 2 लाइन में आ जाता है। वर्ते निज स्वभाव नो अनुभव लक्ष्य प्रतीत वृत्ति वह निज भाव में परमार्थ संकित। वो फर्स्ट क्लास है। हाँ बस जिसका निज स्वभाव में वर्तता है, जिसका अनुभव लक्ष्य और प्रतीति आत्मा के जैसा ही हो गया, आत्मा की लक्ष्य आत्मा की प्रतीति आत्मा का अनुभव हो गया, तो उसकी वृत्ति कहाँ जाएगी? वृत्ति यानी चित्त वृत्ति, तो वो निज भाव में आत्मा में रहेगी और उसी को परमार्थ संकेत यानी उसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट संकेत या शायक संकेत। परमार्थ संकेत यानी शायक संकेत। हाँ शायक संकेत से वर्तमान संकेत थई टाड़े मिथ्याभास। अच्छा ओके दिस इज द सेंटेंस। वर्तमान संकेत थई टाड़े मिथ्याभास उदय थाय चारित्रनो वितराग पदवास। हाँ बस मैं पढ़ लेता हूँ नीचे। ते संकेत वधती जती धारा थी हास्य शोक आदि जे कई आत्मा ने विषय मिथ्याभास भाष्या छे तेने टाळे अने स्वभाव समाधि रूप चारित्रनो उदय थाय जेथी सर्व राग द्वेषना क्षय रूपे वितराग पद में स्थित थाय। बस यही अगर हम है ना राग द्वेष का क्षय हो जाता है तो वितराग पद में स्थापित होगा। राग द्वेष का क्षय कैसे होगा? तो कि संकित बढ़ने से, संकित यानी मैं शुद्धात्मा, वो जागृति बढ़ने से क्या होगा? तो जो नो कषाय है ना, वो हास्य शोक वगैरह वो भाग जो मिथ्याभास था वो डिस्चार्ज, मिथ्याभास यानी डिस्चार्ज के जो नो कषाय है हास्य शोक उसमें आते हैं वो कम होते जाएंगे। वो उस भाष्य को टाड़े यानी उसको टाल देता है क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये डिस्चार्ज वाला भाग है। तो उससे क्या होगा? स्वभाव की समाधि रहेगी, मैं आत्मा हूँ उसकी समाधि रहेगी और ज्ञाता दृष्टा चारित्र का उदय होगा। मैं उसको देख रहा हूँ, ये जो डिस्चार्ज के नो कषाय है उसको मैं देख रहा हूँ इसलिए ऑटोमेटिकली राग द्वेष नहीं होगा और वितरागता पद में मैं स्थित हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा मैं। परफेक्ट बरोबर। नाइस दीपकानंद साहब आ छे ने बुक नंबर 16 1616 पानो नंबर 97 17/7/70 वडोदरा। ओके एमा छे बरोबर। हाँ जी तमे सरस शोध्યું, सरस। खूब खूब धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। ओके तो अभी तुलसीदास जी आपका टाइम हो गया है तो आप मतलब बोला सुषमा जी, आप ऐसे लगता है भोपाल में जो बच्चे लोग नहीं है, बच्चों लोग को बुलाइए जल्दी। प्रत्युष बुला रहे हैं, अंकल बुला रहे हैं, जल्दी इधर आ जाओ। इसकी पहचान नहीं हुआ दीपकानंद जी, ये कौन आई है? नहीं कोई है। ये तो वो जिसकी बहन आ गई। हाँ वैसे मजाक करता हूँ। हाँ बुलाइए दीपकानंद तुलसीदास जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम,
नमो लोये सर्व साहुलम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव भावपणासनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।